बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पूरी दुनिया में एक प्रैक्टिस पाई जाती है और वो है खुफिया एजेंसियों के सिक्योरिटी चीफ और खुफिया एजेंसियों के अहम ओहदेदार। काबिल तरीन वो लोग जो ओहदों से रिटायर होते हैं, हुकूमती मामलात को चलाने के लिए उनको ख़ास तौर पर बुलाया जाता है, क्योंकि आजकल जो जंग चल रही है दर हकीकत वो खुफिया एजेंसियों की जंग है। दुनिया इसके ज़रिए ही चल रही है। इसकी मिसाल हम हाल ही में देख सकते हैं कि माइक पोम्पियो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने इमरान खान से डील की, पाक फौज के आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसी के अहम तरीन ओहदेदारों से मिले। वो कौन हैं? वो हाल ही में CIA के चीफ भी रह चुके हैं, लेकिन अब वो हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं। किस तरह उन्होंने जमाल खशोगी के मामले पर काया पलट दी, सारी दुनिया ने ये मंजर देखा। इसी तरह तालिबान से धमाके करवाने वाले और मंजूर पश्तीन को खड़ा करने वाले लोगों में जो एक नाम शामिल है, उसका नाम है अजीत डोवल। ये IP के डायरेक्टर थे और आजकल मोदी के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जब पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में ये सारा कुछ हो सकता है, तो क्यों पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता? इमरान खान का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब इमरान खान पर प्रेशर पड़ता है तो इमरान खान फैसला बदल लेता है। इमरान खान अगर एक शख्स, एक हीरो को अपने स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं तो अपोजिशन तो छोड़िए, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दुश्मनों को जो आग लगेगी और जो उनका हाल होगा वो आपके तसव्वुर से बाहर है। उस शख्सियत का नाम है जनरल शुजा पाशा। जनरल शुजा पाशा अपनी ज़ात में एक मुकम्मल इदारा हैं। वो ISI के चीफ तो रह चुके हैं, लेकिन अपनी ज़ात में भी वो एक मुकम्मल इदारा हैं। इमरान खान अगर जनरल शुजा पाशा को अहम जिम्मेदारी सौंपते हैं तो यकीनन जिस तरह वो मीडिया को सीधा कर सकते हैं, जिस तरह वो इन मामलात को डील कर सकते हैं, आपकी सोच और तसव्वुर से बाहर है। अल्लाह ताला ने जनरल शुजा पाशा को जो दिमाग अता किया है वो शायद ही किसी और शख्स को इस तरह से मुकम्मल तौर पर अता किया हो। जनरल शुजा पाशा हमारे वो हीरो हैं जिनके दिए हुए जख्म आज भी CIA नहीं भूल सकी, और आज भी अमेरिका और CIA इनके खिलाफ झूठी किताबें लिखवाते हैं। 5 साल सोशल मीडिया पर नून लीग के जरिए से इनकी किरदार कुशी करवाई गई। इनके खिलाफ मीडिया वालों को एक अहम टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रऊस क्लासरा को ले लें, अरशद शरीफ को ले लें, कौन सा ऐसा सहाफ़ी है जो इनसे खार ना खाता हो? अमेरिका में जनरल शुजा पाशा के खिलाफ CIA ने बहुत सी किताबें लिखवाई हैं। अभी हाल ही में रेमंड डेविस से भी एक किताब लिखवाई गई, सिर्फ जनरल शुजा पाशा को बदनाम करने के लिए, ताकि पाकिस्तानियों के दिल में किसी ISI के साबिक चीफ की मोहब्बत दिल में घर न कर सके। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को कहा गया कि वो जनरल शुजा पाशा के खिलाफ कॉलम्स लिखें जब वो रिटायर्ड हुए। इमरान खान को चाहिए कि वो जनरल शुजा पाशा को अपनी टीम में शामिल करें। अगर तेल अबीब तक चीखें ना निकलें तो बात कीजिएगा। जनरल शुजा पाशा वो इंसान हैं जिनकी रेमंड डेविस की किताब में बेइज्जती करवाई गई, क्योंकि आज भी CIA जनरल शुजा पाशा के दिए हुए जख्मों को नहीं भूलता। जनरल शुजा पाशा ने उस वक़्त के CIA के चीफ लियोन पांटा से कहा था कि मेरा बॉस अल्लाह है, तुम नहीं हो सकते, और अपना दौरा मुख्तसर करके 3 घंटों में वापस पाकिस्तान आ गए थे। इसलिए इनके खिलाफ जो आप बातें मंजर आम पर दिखाई देती हैं, ये दर हकीकत झूठ पर मबनी हैं। भारत के अंदर भी एक अरसा तक जनरल शुजा पाशा के खिलाफ तहरीक चलती रही। चौधरी निसार जब भारत के खिलाफ बोलते थे तो भारत उसे लाइव दिखाता था। जनरल शुजा पाशा के दौर में रेमंड डेविस छोड़ा गया, इसी तरह एबटाबाद पर हमला हुआ। लोग पूछते हैं कि तब जनरल शुजा पाशा क्यों ना कुछ कर सका। उसामा बिन लादेन का जब जाली हमला हुआ तो फिर जनरल शुजा पाशा ने क्यों ना कुछ किया। सच ये है कि अगर उस वक़्त वज़ीर आज़म इमरान खान होते और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा या राहील शरीफ होते तो यकीनन किसी के बाप की भी जुर्रत ना थी कि वो इस तरह से हमला करता या रेमंड डेविस को छुड़ा कर ले जाता। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है।
जनरल शुजा पाशा ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर CIA का वो नेटवर्क तोड़ा जो रेमंड डेविस की तरह पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए थे। जनरल शुजा पाशा ने पेशावर से लेकर कराची तक इनके एजेंट पकड़े और उन सब को मुल्क बदर किया। ये जो पाकिस्तान के अंदर ज़रबे अज़ब की सूरत में बुनियादें रखी गई हैं और एक पुरसुकून माहौल है, इसकी दर हकीकत बुनियाद जनरल शुजा पाशा ने ही रखी। एबटाबाद कमीशन में जो मीडिया का गठजोड़ बेनकाब किया गया, ये जो पता चलाया गया कि पाकिस्तान में हर दूसरा सहाफ़ी बिका हुआ है, इन सब का क्रेडिट भी जनरल शुजा पाशा को ही जाता है। आज जरदारी कहता है कि नैब का चेयरमैन पार्लियामेंट आए और जवाब दे। आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर नैब का चेयरमैन जनरल शुजा पाशा हो या इमरान खान का सिक्योरिटी एडवाइज़र हो, तो आप सोच सकते हैं कि उसको जरदारी ऐसी बात कह दे? क्योंकि जरदारी और गिलानी ने जनरल शुजा पाशा के सामने बैठकर माफ़ी मांगी थी जब चाइनीज़ मीडिया में एक इंटरव्यू गया था। नून लीग जनरल शुजा पाशा से इस कदर खौफ खाती है कि उनकी मीडिया टीम सरेआम जनरल शुजा पाशा को सोशल मीडिया पर गालियां देती दिखाई देती है। सोच लें कि इनके अंदर जनरल शुजा पाशा का डर किस कदर बैठा हुआ है। बस हमारी इमरान खान से गुजारिश है कि वो जनरल शुजा पाशा को ज़रूर अपनी टीम में लें ताकि एक बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके।